वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज योर पीयूष ठगन सर। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, है ना। अब डिटर्मिनेंट्स चैप्टर क्या है सर और कैसे करते हैं, दो क्वेश्चन सामने आते हैं, है ना। तो डिटर्मिनेंट बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं, अच्छा हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमें कोई वैल्यू मिलती है। ऐसे ही बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स को जब सॉल्व किया गया, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व किया गया तो एक वैल्यू जनरेट हुई, उस वैल्यू को बोलने लगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो जो भी हमारा आंसर आता था स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने से, उसको क्या बोलने लगे, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट मतलब देखो क्या है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा, ना रेक्टेंगुलर ना कोई मैट्रिक्स के लिए था। ये किससे जन्मा था, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को जब भी हम सॉल्व कर सकते थे तो हम इसको टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज नंबर एसोसिएट। इसका मतलब क्या है कि जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, एक नंबर मिलेगा। एसोसिएट मतलब उसके साथ हमेशा एक नंबर होगा। जैसे अगर हम बात बोलें बच्चा ये 3x है और ये 3x इक्वल टू 6 है, तो x एक नंबर है ना, तो x इज ए नंबर विच इज एसोसिएट विद दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन से x कोई नंबर है जो एसोसिएटेड है। तो ऐसे ही बेटा हर मैट्रिक्स के साथ एक हमारी वैल्यू एसोसिएट होती थी, एक नंबर एसोसिएट होता था विद इट, इसके साथ इज कॉल्ड दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है बुक में जो गिवन है। बात समझ में आ रही है, देखो धीरे धीरे आने लगेगी। हम मान लेते हैं इफ A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर कोई A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है तो A इक्वल टू लिख सकते हैं ना कि 2 क्रॉस 2 की हमारी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2, तो ये हमने एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अज्यूम कर ली। अब हमसे बोला गया कि आपने मैट्रिक्स कर ली, आप अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये डिटर्मिनेंट पॉसिबल है तो इसका डिटर्मिनेंट बताइए। तो हमने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे दिस इज स्क्वायर और नॉट। तो यस दिस इज स्क्वायर विच हैव सेम रो एंड कॉलम, सेम रो एंड कॉलम। तो हम यहां पर देखेंगे बच्चा कि अब क्या करना है कि हमारे अगर रो और कॉलम बराबर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने दो चीजें चेक कर ली। चेक क्या करी, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। अब हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं सर, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बच्चा ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो ए का नामकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हम नई चीज निकाल रहे हैं तो उसको कुछ रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, डेट यहां से पहला ले लिया और ये यहां से ऐसा लिख दिया, डिटर्मिनेंट का डेट ले लिया और डेट ए लिख दिया। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको पूरा क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े, बार बार हमें इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े, तो ये बोलने लगे डिटर्मिनेंट ए, तो डेट ए, ठीक है, DET ए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इतनी चीज क्लियर है। और छोटा बनाने के लिए कोशिश की गई तो बोले सीधा डेल्टा लिख दो, डेल्टा का भी डेट ही होता है, ठीक है। तो डेल्टा साइन से डिनोट करने लगे। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट, है ना। किसी मैट्रिक्स में अगर हम ये लिख दें कि A इक्वल टू, हमने जैसे यही मैट्रिक्स लिखी, बोले डिटर्मिनेंट निकालो, तो हम लिख देंगे डेल इक्वल टू, हम निकाल देंगे, ठीक है। अब निकालते, अब तो हमने अभी तो हमने सिंबल का नामकरण किया, अब हम इस मैट्रिक्स का करेंगे कुछ ना कुछ, है ना। अभी तो हमने इसका कुछ ना कुछ किया, अब इक्वल टू तो वैसे ही रहता है, अब हम इसका कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसमें क्या किया गया, देखो ध्यान से, यहां पर दूसरी चीज, सर ये बोले मॉड है, ये बेटा मॉड ए नहीं है, इसको मॉड ए मत पढ़ना, ये मॉड ए नहीं है, इसको मॉडुलस ए मत पढ़ना। इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। जब भी किसी भी मॉड जैसे दो लाठियों के बीच में अगर मैट्रिक्स हो तो उसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ते डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है दो स्टिक्स का, वो क्या कहलाता है, ए मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स के ऊपर लगा हुआ है, अगर किसी नंबर के ऊपर लगा है तो हम पढ़ेंगे मॉडुलस, और अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर लगा है तो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ 2, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, बिल्कुल यहां तक कहानी क्लियर होगी। तो यहां पर हमने इसको लिख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। जल्दी जल्दी में हम इसको मॉडुलस ऑफ ए पढ़ लेते हैं। इसको बोलना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा इसको क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड। और इसको क्या बोलोगे, मॉडुलस ऑफ 3, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो कोई नंबर होगा तो हम मॉडुलस बोल देंगे, और हमारा अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो हम डिटर्मिनेंट बोल देंगे, ठीक है। तो ये तीन नाम तो इसके हो गए, तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, यहां पर जो ब्रैकेट आता था वो स्क्वायर ब्रैकेट आता था, यहां पर बेटा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता। यहां पर हम सिंपल इससे तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिटर्मिनेंट का। जो हमने ए में लगाया है वही हम दो
स्टिग्लाटी या कुछ भी कह लो आप, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं? डायगोनल का मल्टीपल करते हैं, डायगोनल का मल्टीपल करते हैं। तो ए का डी में करेंगे तो ए डी आ जाएगा, और फिर बेटा यहां से ऐसा करके ऐसा जाते हैं, ऐसा गए, ऐसा गए, ऐसा गए और ऐसा आ गए। ठीक है, तो ये हमारा आर बनता है ना, वैसे ही। तो हम यहां पर ध्यान से देखते हैं, ए डी सी बी, ए डी माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे सी बी। इतनी चीज क्लियर है ना? अब अगर आप इसको ऐसा करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, कोई ना कोई तो वैल्यू देगा ही। तो ये क्या देगा? या तो रियल नंबर देगा या कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। और जो हमारी वैल्यू आती है, हमने बोला था, अब ये ध्यान से पढ़ना, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट विथ इट। ठीक है, हर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल नंबर एसोसिएट रहता है, उसी वैल्यू को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमने ऑर्डर 2 के लिए देखा था। ऑर्डर 1 के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ऑर्डर 1 है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लो उसमें 3 है, तो यही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, ऑर्डर 1 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर, आपने बोला सर ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 1 में क्या फर्क पड़ेगा? तो जब एक ऑर्डर की होगी, 1 क्रॉस 1 की होगी, तो वही जो एलिमेंट है वही डिटर्मिनेंट होता है। इतनी बेसिक सी बात है कि ये तो बहुत ही सिंपल हो गई सर, ऑर्डर 1 में तो वही एलिमेंट हो गया आंसर। इतनी चीज क्लियर है? ऑर्डर 2 में ये हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते। क्या मुझे आप फटाफट बताओगे? जैसे मैंने लिख दिया यहां से कॉस अल्फा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, तो आप इसका आंसर मुझे बताओगे फटाफट। तो हमने ये एग्जाम्पल नंबर पहला दिया, तो बोले कि सर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स गिवन थी, हमें फाइंड करना था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। हम इसको डेल भी लिख सकते हैं, हमने इसको लिखा डेट ए, और हमने इसको लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन तीनों का हमने यहाँ पर तीनों इक्वल टू क्या होगा, और लिख दिया। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, तो हम यूज कर लेंगे डी डेट ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर या फिर मॉडुलस ऑफ ए यूज कर लेंगे। तो हम अगली बार जब भी ऐसा लिखे तो आप समझ जाना कि हम यहां से डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका? कॉस थीटा। ठीक है, अगली बार से मैं मॉडुलस में आपको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं दूंगा, सीधा डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में दूंगा, और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे यहां से। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका तो यही है ना। ठीक है, अब इसके बाद कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम a इंटू डी, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई इनका होगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस प्लस साइन थीटा विच इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस हो जाएंगे बच्चा प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। फटाफट बच्चों दूसरा एग्जांपल देखो, फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ। ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब मैंने सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे दिया 1 2 3 4। इसका आंसर बताओ मुझे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -2। चीज क्लियर है? ठीक है, 4 इन दोनों का मल्टीपल किया 4, और इसका मल्टीपल किया 6, 4 माइनस 6। इतनी कहानी क्लियर है? फटाफट दूसरा करके बताओ। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो सबसे पहले। ठीक है, यहां पर देखना एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने दे दिया यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स मान ली मैंने, और यहां पर लिख दिया मैंने 5 -7 3 -2। इसका हमें फटाफट आंसर चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू -2 विच इज -10, और यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 21, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 11। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर होगी। तो फटाफट मुझे ये लास्ट वाला करके बता दो। ठीक है, तो मैं मान जाऊं यहां से कि आपको चीजें क्लियर हो गई। x प्लस वाई, ठीक है, और यहां से आ जाएगा x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई, और ए ऐसा नहीं, एक मिनट को यहां पर लिख दो 2x और 2y। इसको सॉल्व करके बता दो बच्चा, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आप बोले सर इन दोनों का मल्टीपल होगा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल होगा, तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा यहाँ से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीपल होगा वो माइनस होके होगा, 2 2 हो जाएगा 4, और एक्स वाई की जगह एक्स
एक्स वाई आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतनी चीज कहानी क्लियर है? बोले बिल्कुल सर कहानी क्लियर है। तो कुछ भी नहीं करना, इनका मल्टीपल करना है, बहुत ईजी है ना, और इनका मल्टीपल करके माइनस करना है बीच में। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 को सॉल्व करने का तरीका है। अब हम समझते हैं डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चा आज हम देखो यहां पर ऑर्डर 3 की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो ऑर्डर 3 तो मेन हमारा ऑर्डर 3 ही रहता है, ठीक है। जनरल आपको मैक्सिमम डिटर्मिनेंट्स ऑर्डर 3 के सॉल्व ही करने हैं। तो समझ लेते हैं, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ए इक्वल टू कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, आई और जे के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। जैसे A11, A12, A13 इस तरह की मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा 3x3। बच्चा इसी चीज को इस तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे लिखेंगे, बिच वही तरीका है। आप इसमें यहाँ से ऐसे 2 खींचेंगे लाठे और इसको अंदर इसके एलिमेंट को लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चा आप बोलेंगे सर ये कैसे आप बता रहे हो लाठी वाठी, तो बेटा ये याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ये याद हमेशा हिट द पॉइंट होते हैं लाठी वगैरह, तो याद रहते हैं कि हमें यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है पर यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनानी है, हमें सिंपल मॉड्यूलस टाइप की दो स्टिक्स खींचनी है ना। तो यहाँ पर इतनी चीज क्लियर होगी। तो बच्चा यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया सर कि अब हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख देंगे, बस मैट्रिक्स के यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आता है और यहाँ पर सिंपल हमारा सिंपल मैट्रिक्स आते हैं, सिंपल हमारा वे आता है। अब इतनी चीज क्लियर हो गई। अंदर की चीजों को, अंदर के हम वही सेम एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट बोलेंगे। पहले हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते थे, अब हम एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट बोलेंगे। सर यहां तक तो हमारी कहानी क्लियर है। अब आपको डिटर्मिनेंट्स के अंदर 2 चीजें पढ़नी है, फर्स्ट इज माइनर, सेकेंड इज कोफैक्टर, ठीक है। फर्स्ट इज माइनर, सेकेंड इज कोफैक्टर। अब माइनर कैसे निकालते हैं, तो बच्चा मैंने यहां से लिखा माइनर m, किसी भी एलिमेंट के अलोंग माइनर निकाल सकते हैं हम। तो हमने सबसे पहले ले लिया A11 का माइनर निकालना है, तो हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो माइनर ऑफ A11, इतनी चीज क्लियर है। तो हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। एक देखो बच्चा यहां पर आपको एक सेकेंड बच्चा अगर आप चाहो तो इसको एक लिखने का तरीका क्या होता है, इसी चीज को मैं यही बताने वाला था कि इसी चीज को A11 ना लिख के आप ऐसा लिख सकते हो M11, मतलब वही चीज होता है, ठीक है। A11 का माइनर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस बार कंफर्म भी कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल लिख देते हैं, या फिर M ऑफ A11 या M11 मतलब ये वाला, इसका माइनर निकालना है। अब इसका माइनर निकालते कैसे हैं, तो बच्चे एक चीज याद रखना, इसका माइनर निकालना बहुत ईजी है। जिसको आप ले रहे हो, जिसको भी आप निकाल रहे हो, उसके अलोंग पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ दो, उसके अलोंग पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ दो। तो मैंने ये वाला पूरा पोर्शन ऐसे काट दिया। अब बचा कौन सा, ये वाला पोर्शन, तो मैंने इसको लिख दिया। क्या मिला मुझे, A22 A23, ये पूरा हट गया, ये पूरा हट गया, A22 A23 A32 A33 A32 और A33। बच्चा कुछ भी नहीं करना, बात क्लियर है, ठीक है। बोले सर और, ठीक है। अब हम निकालते हैं माइनर ऑफ A12 का, A12 का माइनर निकालते हैं। हमने इसको लिख सकते हैं AM12, माइनर ऑफ 12। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखो यहां से मैंने ये मिटा दिया, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे सर, इसको कैसे करेंगे, तो बच्चा कुछ भी नहीं करना, इसको निकालना है ना। तो इसके अलोंग देखो, इसके अलोंग पूरी रो क्या होगी, तो ये हमारा फर्स्ट रो में लाइज करेगा, ठीक है, और ये हमारा सेकंड कॉलम में लाइज करता है। तो बचे कौन से, ये 4। तो हम इसको लिखेंगे यहां से, इसके अंदर A21 A23 A31 और A33। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा अब सर और कोई, मान लो अगर मुझे यहां पर, अब देखते जाना, बाकी देखते जाना, मान लो मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, मुझे A22 का माइनर निकालना है। अच्छा A23 का निकालते हैं, अच्छा A22 का ही निकालते हैं सबसे पहले, चलो फिर दोनों का निकाल लेते हैं। M22 लिख दूं इसको डायरेक्ट। अब A22 ना लिख के हुए M22 लिख दिया, तो यहां पर, ठीक है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, इसका माइनर निकाल रहे हैं। तो यहां से ये पूरी कैंसिल बच्चा, ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में ये कैंसिल, तो बच्चे क्या, A11 A1 A33, ठीक है बच्चा। तो A11 A33,
ठीक है, और A31 A13 A31 A13 मतलब हमारा ये दिस एंड दिस, यदि चीज क्लियर है तो ये हमारा इसका आ गया। अच्छा तो सर आप अभी मुझे बता रहे थे कि अच्छा इसका क्या होगा A23 का, तो A23 में A23 थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम पूरा चला जाएगा, सेकंड रो का है, सेकंड रो का है, तो ये थर्ड कॉलम सेकंड रो चला जाएगा, तो 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट। इस तरीके से हम कोई भी निकाल सकते हैं बच्चा, ठीक है। अगर आप बोलो मुझसे, अगर मैं कहूं यहां से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस तरीके से। सर A33 निकालना मुझे, तो कैसे निकालेंगे, तो A33 थर्ड कॉलम में है ना बच्चा, तो ये पूरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, और थर्ड रो में है तो ये पूरी रो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या बच्चा A11 A12 A21 A22। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पर कहानी आपको क्लियर हो रही है। सर अगर ये वाला निकालना है तो ये वाला सेकंड कॉलम में है तो ये पूरे कॉलम ढक जाएगा, और थर्ड रो में है तो ये पूरी थर्ड रो ढक जाएगी, तो क्या आएगा A11 A13 A21 A23। यहां तक कहानी आपको बिल्कुल से क्लियर हो चुकी होगी बच्चा। अगर सर A31 निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरी रो ढक लेंगे और ये पूरा ढक लेंगे, तो क्या आएगा A12 A23 A22 A13। तो इस तरीके से माइनर निकालते हैं। तो एक माइनर मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा, मुझे चाहिए माइनर ऑफ 32, माइनर ऑफ 32 क्या आने वाला है, आप बोलोगे 32 का माइनर, तो 32 सर थर्ड रो में लाइज कर रहा है, तो ये पूरी रो हट जाएगी सर, और सेकंड कॉलम है तो ये पूरा हट जाएगा, मतलब ये और ये और ये आने वाला है, तो आएगा सर A11 A13 A21 और A23। मतलब जनरली हम क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट प्रेजेंट है जिस रो में और उस कॉलम में, उसको छोड़कर माइनर मतलब उसके बाकी की जो छोटी मैट्रिक्स बचती है जिनसे माइनर मैट्रिक्स बन जाएगी, उनको छोड़कर, उस रो को और उस कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर बाकी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को लेकर जो हमारी छोटी वाली मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनेगी उसको बोलते हैं माइनर। इतनी कहानी क्लियर है। अब माइनर से कोफैक्टर कैसे निकालें, ठीक है, माइनर से कोफैक्टर निकालें तो यहां पर देखना M11 को ही बोलते हैं C11। कहानी क्लियर है। अब C11 में एक चीज हमेशा याद रखना, C11 लिख लो या फिर इसको सबसे पहले लिखते हैं CIJ, CIJ। अब CIJ में हम निकाल रहे हैं C11। C11 कैसे निकालेंगे, CIJ हमारे सारे एलिमेंट को बोलते हैं, जैसे MIJ बोल सकते थे, इसको CIJ बोलेंगे, और CIJ में C11 निकाल रहे हैं, तो यहां पर आएगा माइनस, इसको निकालने का तरीका -1, ठीक है। CIJ में क्या होगा, देखो ध्यान से, CIJ में क्या होगा, -1 की पावर बच्चा, -1 की पावर, इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, M माइनस से निकालते हैं CIJ में -1 की पावर I प्लस J, जो ये सफिक्स होते हैं इनको जोड़ देते हैं, I प्लस J, और ये हो जाता है M, और जो भी वैल्यू होगी I J, ठीक है। ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे सर, निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखना। अगर मैं कह रहा हूं मुझे C11 चाहिए, तो C11 क्या होगा, -1 I1 है J1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा M और ये 1 1 आ जाएगा। तो यहां पर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर इज +1, तो ये हमारा C11 तो हो गया, M11 के इक्वल हो गया। अब C12 देख लेते हैं। C12 देखेंगे तो ये -1 और ये I1 है, I1 लिख दिया, J2 है, J2 लिख दिया, ठीक है, और यहां पर M12 है, ठीक है, M वहां पर 12 है। इसको सॉल्व किया, पावर I3 -1 की पावर 3, मतलब ये आएगा -M12 के बराबर। तो जो हमारा कोफैक्टर, अब इतनी चीज याद रखना, यहां पर देखना, ये आ गया -M12, तो पहला आ गया था 1 1, दूसरा आ गया था 1 2। तो एक कहानी मैं पकड़वा रहा हूं, देखना ध्यान से। अगर मैं यहां से कोई निकालना चाहूं 2 2, तो मैंने लिखा मुझे C22 बताओ भाई, C22 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपने बोला सर -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और M22 लिख देंगे। सर M22 निकालना बहुत आसान है। M22 कैसे निकालेंगे सर, इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे और इसको मिटा देंगे, ये दिस एंड दिस, ठीक है, दिस वन दिस एंड दिस। सर ये पूरा M22 मतलब ये वाला एलिमेंट का निकालेंगे, तो ये पूरी रो और ये पूरी रो छूट जाएगी, तो बचेगा क्या, A11 A33 A31
और A13। इतनी कहानी बिल्कुल से क्लियर होगी। ये काफी मिट गया है, इसको थोड़ा सा सुधार कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, तो ये -1 की पावर 4 हो गया, विच इज इक्वल टू M22। तो एक कहानी मुझे यहां से पकड़ में आई कि अगर यहां पर हमारा दोनों का ऐड, आप बोलो सर देखो मैंने एक चीज बताई है, मैंने ये 3 क्यों पॉइंट लिए, 11 इज ऑड नंबर, 11 इज ऑड नंबर, तो बच्चे सोचते ऑड नंबर है तो ये माइनस आता, नहीं, इन दोनों का सम, अगर ये डिफरेंट है, ये आई है, ये जे है, अगर इनका सम याद रखना, ये वर्ड याद रखना बच्चा, सम, अगर हमारा सम इवन है तो C कोफैक्टर माइनर के इक्वल हो जाता है। अगर हमारा सम देख लो, सम दोनों का सम 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा, और ये 2 की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये वैसे ही आ जाएगा। कहानी क्लियर हो रही है। अगर सम हमारा ऑड हो गया तो कोफैक्टर माइनस माइनर हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा फटाफट, तो कितनी जल्दी आंसर दे सकते हो। मैंने यहां से बोला, ध्यान से सुनना, मैंने इसको मिटाया, ठीक है। मुझे ये याद नहीं कराना -1, मुझे ये याद कराना है, मान लो मैंने लिखा C12 1 और 2 3, तो ये माइनस आएगा M12 के बराबर। क्या यहां पर कहानी समझ में आई, क्योंकि इनका सम ऑड आया तो माइनस आएगा, इनका सम इवन आया तो सेम आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा C32, तो आप बोलोगे 3 और 2 5 ऑड है, तो ये M32 के बराबर होगा। कहानी यहां तक क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां से फटाफट, मुझे बताओ MC33, बोले सर ये 6 हो जाएगा, तो ये M33 के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर, -1 की पावर 3 + 3 इंटू M32 33, ठीक है सर। तो ये 3 6 हो जाएगी, तो ये +1 हो जाएगा, +1 इंटू M इंटू 33, तो वैसे आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज कहानी क्लियर होगी, ठीक है। कोफैक्टर क्लियर हो गए, माइनर क्लियर हो गए। अब हम ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे अब बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं सॉल्व करने को एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कैसे करेंगे इसका, हम एक्सपेंशन या तो रो 1 के अलोंग करेंगे, या तो रो 2 के अलोंग करेंगे, या फिर रो 3 के, या कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग, कॉलम 3 के अलोंग। इसका मतलब क्या है, हम सबसे पहले पहला एलिमेंट ले लेंगे कॉलम 1 का, फिर उसको एक्सपेंशन करेंगे, फिर कॉलम 2 का ले लेंगे, कॉलम 3 का ले लेंगे, ठीक है, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और उसके अलोंग करेंगे इसको सॉल्व। या फिर हम रो 1 को कंसीडर करेंगे एक्सपेंशन में, तो हम रो 1 के तीनों एलिमेंट लेंगे। करना कैसे है, यहां पर देखना, मैंने लिखा एक्सपेंशन अलोंग रो 1। रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन कैसे होगा, तो मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया। इसके अलोंग होगा A11 एलिमेंट लेंगे, उसमें उसके कोफैक्टर का इंटू करेंगे। A22 एलिमेंट लेंगे, A22 एलिमेंट, ठीक, सॉरी A12 एलिमेंट, रो 1 के अलोंग कर रहे हैं तो रो 1 के एलिमेंट लेंगे और उसका कोफैक्टर, ठीक है, और इसके बाद A13 और उसका कोफैक्टर। आई होप आपको ये कहानी क्लियर होगी। अच्छा, अगर मैं कहूं एक्सपेंशन, पहले तो इतनी कहानी क्लियर कर दो, फिर इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंशन अलोंग, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे R2 के अलोंग एक्सपेंशन करना है, तो आप कहोगे सर अब तो बहुत इजी है, आप ले लीजिए A रो 2 का एलिमेंट A21, तो इसके कोफैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आप ले लीजिए A22 और इसके कोफैक्टर से इसमें मल्टीपल कर दीजिए C22 से, और A23 और C23 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए। क्या ये कहानी बहुत इजी हो रही है, ठीक है। यहां तक हमारी कहानी इजी है। तो क्या मैं, अच्छा मैंने ये कर दिया, अगर मैं एक्सपेंशन करना चाहूं अलोंग C3, सॉरी R3, ठीक है, तो R3 के अलोंग कैसे होगा, A31 इंटू C31। पहले ये समझ लो लिखते कैसे हैं, A31 इंटू C31, A32, ठीक है, इंटू C32। खोलते कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके से करना है। इसके बाद A33 C33, यहां तक कहानी क्लियर होगी। सर कॉलम के अलोंग कैसे एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहां से A11 इंटू C11, ठीक है, कॉलम 1 के एलिमेंट लेंगे प्लस A
21 इंटू C21 और यहां से प्लस A31 इंटू C31। तो हमें जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं पूरे कॉलम का, तो जैसे हमने 2 कॉलम के लिए तो थर्ड भी हम कॉलम का लेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 इसके ले लिए फिर 1 इसका ले लिया, ठीक है। तो यहां पर कॉलम वाइज ही चलेंगे हम, अगर जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे और फिर उसके कोफैक्टर में उसका इंटू कर देंगे तो ये हमें सॉल्व हो जाएगी। अब हम एक और चीज बोलना चाहेंगे, एक्सपेंशन जल्दी से बता दो अलोंग, मैंने सीधा लिख दिया C3 के अलोंग से एक्सपेंशन चाहिए तो C3 के को एलिमेंट लिखेंगे A13 के साथ AC13, ठीक है, A13 के साथ C13, A23 के साथ C23 और A33 के साथ C33। अब यहां तक तो हमारी कहानी क्लियर है। तो हम किसी के भी अलोंग, तो ये पूरे 6 तरीके होते हैं, C2 के लिए आप लिख के देखना, ठीक है। तो ये पूरे 6 तरीके हैं एक्सपेंशन इसको सॉल्व करने के। आप किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को एलिमेंट्स को लेकर उनके कोफैक्टर को मल्टीपल कर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है, टोटल 6 एक्सपेंशन पॉसिबल है, यही आपकी बुक में बताया है और वो मैंने समझा दिया किस तरीके से, ठीक है। अब मैं बात करता हूं करते कैसे हैं सर, ठीक है। एक्सपेंशन तो हम सीख गए कि 6 तरीके से इसको खोल सकते हैं। अब मैंने लिखा एक्सपेंशन अलोंग इसको सही लिख देते हैं ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एक्सपेंशन अलोंग रो R1। जनरली हम R1 को कंसीडर करते हैं और जनरली हम उसको कंसीडर करते हैं बच्चा जिसमें एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे मान लो इसका एलिमेंट ये वाला 0 है और ये वाला 0 है, मैंने रो 1 ले ली, एक्सपेंशन, ठीक है, अलोंग, वो थोड़ा सा सही नहीं लिखा था बच्चा, R1। अब मैंने R1 को ही क्यों लिया, तो क्योंकि इसके बाकी 2 एलिमेंट 0 थे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 है। अगर हम लिखेंगे A11 क्या आएगा इसका सॉल्व, A11 C11 प्लस A12 C12 और A13 C13, क्या यही आएगा, ठीक है। तो A13 C13। अब यहां पर देखना बच्चा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं A11 C11 A12 C12, अगर ये 2 एलिमेंट 0 होंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा कि नहीं, हमें सिर्फ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो एक्सपेंशन हम उनके अलोंग करते हैं जिसके रो, जैसे अगर ये यहां पर दोनों 0 होते तो हम कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंशन करते। पहले कहानी तो ये सुन लो कि हम लेते कौन सा एक्सपेंशन, तो हम वो वाला एक्सपेंशन लेते हैं जिसमें 0 एलिमेंट ज्यादा होते हैं, जहां पर 0 ज्यादा मिल जाए, ठीक है। पहली कहानी तो क्लियर हो गई। अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं कि हम लेंगे, मान लो हमने R1 लिया और कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है तो कैसे, तो हम कंसीडर कर लेते हैं R1 या इजी वाली कंसीडर कर लेते हैं। अब करेंगे कैसे, यहां पर देखना, हमने लिखा A11 लिखा और इसका था साथ में C11, फिर उसके बाद था A12, क्या था C12 और फिर था A13 C13। इतनी कहानी क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A11 तो वैसे ही लिखा रहेगा, C11 का वैल्यू क्या था, तो आप बोलोगे सर C11 था -1 की पावर 1 की पावर 1+1 और C11 में हम इसको 1 को हमने पकड़ लिया तो ये पहली रो का एलिमेंट है तो पहली रो पूरी कैंसिल हो जाएगी और पहले कॉलम का है तो ये पहली कॉलम और पहली रो पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये इस तरीके से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये, तो बच्चे दिख क्या रहा है आपको A22 A, तो ये पूरी रो कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई A11 में, तो क्या बचा A22 A33 A32 और A23। यहां पर कहानी क्लियर होगी। तो हमने यहां पर लिख दिया इस तरीके से, हमें मिला A22 A23 A32 A33। क्या ये कहानी क्लियर है, ठीक है। इसके आगे बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं अगला स्टेप लिखने जाऊं इसी को, अच्छा इसके बाद का हम कैसे लिखेंगे, तो इसके बाद का आएगा फिर से वही -1 की पावर 1+2, -1 की पावर 1+2, फिर वही देखो बेटा -1 तो आता ही है और आपको पता है, आप चाहो तो इसको लिखो या ना लिखो, अगर हमारा इन दोनों का सम, फिर से बता रहा हूं, इन दोनों का सम अगर इवन होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ऑड है तो सीधा माइनस साइन लगा दो, ठीक है। तो एक बात याद रखना, हमेशा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बीच वाला नेगेटिव होता है,
ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 + 1 पॉजिटिव होगा, 1 + 3 4 होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, 1 + 2 ऑड होगा, तो ये नेगेटिव आ जाता है, तो इसके आगे माइनस साइन लग जाता। तो जनरली हम कैसे लिख देते थे वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम पूरा बेसिक से लिखेंगे। अब c - 1 1 + 2 a12 वैसे ही आ गया, और इसके बाद C12 मतलब A12 में ये वाला हट जाएगा और T जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। C12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हट जाएंगे तो ये क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर ये इस तरीके से बचेगा, यहां पर ये हट जाएगा और यहां से ये हट जाएगा, तो क्या दिख रहा है आपको A21, इसको क्या दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा होगा, या फिर ये पूरा हट जाएगा और ये पूरा हट जाएगा, तो क्या आएगा A21 A33 A31 A23। ठीक है बच्चा, तो यहां पर आएगा A21 A23 A31 A33। इस तरीके से बच्चा अगला भी लिखेंगे हम, प्लस -1 की पावर 1 3 1 + 3 -1 की पावर 1 + 3 i और j का सम। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा A13 और C13 क्या हो जाएगा C13, ये पूरी रो कैंसिल, ये पूरी रो, तो A21 A32 A21 A32 सॉरी, A31 A22 A31 A22। तो यहां पर हमारी पूरी कहानी के लिए ये पूरा छूट गया, तो A21 A32 A31 A22, यहां तक हमारी पूरी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। अगर बच्चे यहां पर देखो इसको, तो मैं यहां पर ऊपर लिखने जा रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं है, देखना ध्यान से, मैं इसको यहां पर लिखता कैसे, तो पहला वाला तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो बच्चे ये आ जाएगा A11 प्लस का आ जाएगा, यहां पर प्लस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, -1 की पावर 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस लिखने से कोई मतलब नहीं है। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, यही तरीका है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे। हमने 2/2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका देखा था, A22 A33 माइनस A32 A23। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है, तो इसका मल्टीपल इससे किया और फिर इसका इससे कर दिया, A32 - 23। इतनी कहानी क्लियर है। अब -1 की पावर ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा, तो सेकंड वाला आ जाता है माइनस बच्चा, और ये आ गया A12। तरीका वही है, A21 × 33, तो A21 33, ठीक है, A31 23 A31 23, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं। इनके एलिमेंट्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे और हमें एक वैल्यू मिलेगी, विच को हम बोलेंगे विच वैल्यू इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और इसके बाद आएगा बच्चा A13, वो प्लस का आएगा क्योंकि पावर इवन हो जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो A21 × 22 A21 22 A31 32 A31 32, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां तक हमारी कहानी क्लियर होगी। तो हमने यहां पर कोफैक्टर लिखा, कोफैक्टर माइनर, ये हमारा पोर्शन माइनर कहलाता है, इसमें ये लग जाता है तो कोफैक्टर बन जाता है। सबसे शुरू में क्या पढ़ा था हमने, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, सॉल्व कैसे करते, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, ये हमने इसको 2/2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना देखा था। 3/3 में माइनर और कोफैक्टर दिखे, माइनर ये होता है, कोफैक्टर में -1 की पावर प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ये दोनों मिलके कोफैक्टर बनते हैं, ये माइनर इसमें ये जुड़ गया तो कोफैक्टर बना। ठीक है, अब हमें किसी भी एलिमेंट में उसके कोफैक्टर से मल्टीपल करना पड़ता है, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, तो हमने इसकी वैल्यूज लिख दी। C11 हमने निकाल लिया, C11 ये 4 एलिमेंट होंगे, C12 ये वाले और ये वाले छोड़ के ये कोने कोने वाले होंगे, और C13 ये स्टार्टिंग नीचे के 4 एलिमेंट होंगे, और इनको लिख दिया। फिर इनको वही तरीका है सॉल्व करने का, इससे इसका मल्टीपल, इससे इसका मल्टीपल, और इसको हमने खोल दिया। क्या ये कहानी इतनी क्लियर है? ठीक है, अगली बार से हमें इतने स्टेप अगर नहीं लिखने हो तो आप सीधा भी ऐसा इस स्टेप की जगह इस स्टेप को यूज करके लिख सकते हो। ठीक है, ये बेसिक स्टेप नहीं लिखना है। क्या ये कहानी इतनी क्लियर है? ठीक है, तो हम इसके थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बच्चा हम अगर एक्सपेंशन अलोंग C1 के अलोंग देखें तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है C1 के लिए हम कंडीशन क्या लिखेंगे, वही चीज लिखनी है C1 के लिए। C1 मतलब ये वाले एलिमेंट, तो हमने लिया A11 C11 प्लस A21 C21, कहानी क्लियर है, और A31 C31। क्या ये बहुत इजी है? ठीक है,
एलिमेंट लिखने हैं उसके और उसके कोफैक्टर लिखने हैं। एलिमेंट वैसे ही रखना है, कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। अगर यहां पर इवन है, 1 + 1 क्या होगा, इवन, तो ये प्लस का आएगा, सेकंड वाला माइनस का होता है, थर्ड वाला फिर प्लस का हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। इसको हमने सीधा खोल दिया A11, -1 की पावर 1 + 1 नहीं लिखने की जरूरत है, सीधा लिख दिया मैंने इसमें और इसका कोफैक्टर लिखा, ठीक है। अगर ये हमारा 1 + 1 इवन आता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस ही आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही, क्या लिखने की जरूरत नहीं है, -1 की पावर 1 + 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस ही आएगा, ठीक है। ऑड में हम सीधा आगे माइनस लिख देंगे। अब C11 के C11, तो C11 तो यही हो जाएगा, तो क्या आएगा, A22 A23 A32 A33। क्या आपको दिख रहा है C11, ये A11 ही है, तो ये पूरी रो चली गई और ये पूरा कॉलम चला गया, रो कॉलम बचा, तो ये 4 दिख रहे हैं मुझे सिर्फ, ठीक है। ये हमारा ऐसे में कट गया, ये 4 दिख रहे हैं, क्योंकि पहली रो और पहले कॉलम का है, तो पहली रो पहले कॉलम हट गया, तो बच्चे क्या एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट बचे, और इनको हमने इस तरीके से लिख दिया। दूसरा आएगा 100% माइनस, आप लिख सकते हो डायरेक्ट माइनस। इसके बाद आपने लिख दिया यहां से माइनस साइन लिख दिया कॉलम 1 के लिए, ठीक है, माइनस साइन लिख दिया, A21 ले लिया, क्या ले लिया, A21, तो A21 आप वैसे लिखोगे। ये माइनस साइन कैसे आया सर, ये आया होगा -1 की पावर, जब आपने 2 + 1 लिखा होगा, जो हमारे ये I और J है, तो इससे 3 आया होगा, ये माइनस साइन, -1 की पावर 3 इज माइनस। इतनी कहानी क्लियर है। यहाँ प्लस क्यों आया था, 1 + 1 था, कई बार बता रहे बच्चा, जिससे कहानी क्लियर हो जाए। अब इसके बाद A21 लेना है, तो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम पूरा चला गया, सेकंड रो पूरी चली गई, तो बचे क्या, ये 4, तो A12 A13 A32 A33। बच्चा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप इस तरीके से भी ना लिखते, सीधा इनका मल्टीपल करके ऐसे लिख दोगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसके बाद और मार्क्स अच्छे चाहिए तो इस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद A31 देखेंगे, A31 देखेंगे, A31 में बेटा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये पहला कॉलम पूरा चला गया और थर्ड रो चली गई, तो बच्चे क्या, ये पूरे 4 ऊपर के एलिमेंट, तो ये क्या है, A12 A13 A22 A23। इतनी कहानी क्लियर है। अब इसको आपको इजी है मल्टीप्लाई करना, बहुत इजी है। A11 लिखो, इन दोनों का मल्टीपल करो, A22 A33 माइनस A32 A23। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? इससे मल्टीपल इसका और इससे मल्टीपल इसका और माइनस करना है, इतनी कहानी क्लियर है। यहां पर माइनस साइन पहले से, A21 आएगा, इसका मल्टीपल इससे A12 A33 माइनस A32 A13। क्या ये कहानी क्लियर है? प्लस A31 इसको मल्टीपल इससे A12 A23 माइनस A22 A13। क्या ये कहानी पूरी अच्छे से क्लियर होगी? क्या आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया? ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई वैल्यू होंगी तो सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चा ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में डिटर्मिनेंट हमें दिया था, ठीक है, ये हमें इस तरीके की कोई डिटर्मिनेंट दिया था इसको सॉल्व करना था। आप खुद बताओ मैं किसको ले लूं? अगर मैं इसको लूंगा तो मुझे तीनों लेने पड़ेंगे, ये तीनों लेने पड़ेंगे, और फिर इनका मल्टीपल ऐसे करके काफी लेंथी जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं ना, ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, मैं कॉलम 3 को ले लेता हूं। तो हमने लिखा एक्सपेंशन थ्रू कॉलम 3। एक्सपेंशन आप अच्छे से लिख लेना, एक्सपेंशन थ्रू कॉलम COLUM कॉलम करके 3 लिख देना, पूरा अच्छे से लिख देना। मैंने सिर्फ बेसिक बताया कैसे। तो एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा डेल इक्वल टू क्या आने वाला है, ध्यान से देखना। हमने इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ले लिया, तो ये 4, ठीक है, 4 इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पर 4 के साथ अब इसके कोफैक्टर आएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये पूरा छोड़ दिया, ये हमने थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम पूरा छोड़ दिया, और फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो छोड़ दी, पहली रो का लास्ट एलिमेंट है तो पहली रो छोड़ दी, और थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो ये 4 दिख रहे हैं, तो इस 4 को लिख दिया -1 3 4 1। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बच्चा सेकंड एलिमेंट है विच इज इक्वल टू 0, जो कि माइनस वाला 0 होता है, ठीक है, माइनस का 0, और थर्ड होता है, ठीक है, -0 में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब 0 ही है मल्टीपल होगा तो 0 ही आएगा, और इसके बाद में फिर ये भी 0 है तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली हमारा ये माइनस प्लस 0 कोई मतलब नहीं है लिखने का।
इतनी कहानी क्लियर होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 4, और कैसे करेंगे, -1 इंटू 1, माइनस का 1 आएगा, और 4 3 12 विच इज -12, क्योंकि माइनस साइन आता है बीच में, आपको याद होगा, ठीक है, माइनस साइन आता है, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, और माइनस, तो विच इज इक्वल टू 4 इंटू -13, ठीक है। 4 इंटू 13 आपका क्या दे देगा, यहाँ से ध्यान से देखना, आपको पता है 13 3 39 13 4 52 होता है, ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 52। आई होप आपको ये चीज़ कहानी क्लियर होगी, बहुत बेसिक तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखते हैं कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल मिल जाए तो हमारा कुछ सॉल्व भी हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 देख लेते हैं और 5 भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सरसाइज आप सॉल्व करना, ट्राई करना, ठीक है। कैसे करना है, थोड़ा सा इसी तरीके से वे करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दिया था 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन भी देखेंगे फटाफट, और उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक तो इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक देखना, ये हमने कर लिया, यहाँ से ये हमारा 0 था। अब इसको आप सर बराबर ही किसी सब में बराबर 0 है, तो हम सबसे किसी की भी कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी हमारी रो कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने पहले ही ले ली, तो एक्सपेंशन, क्योंकि बराबर 0 है, कोई में ज़्यादा 0 नहीं है, तीनों में बराबर 0 है, ठीक है। तो एक्सपेंशन थ्रू रो 1 के थ्रू एक्सपेंशन ले लिया, ठीक है। तो रो 1 के लिए लिया, तो हमने लिखा डेल, और पहला एलिमेंट तो 0 हो गया, दूसरा एलिमेंट देखिए हम, पहला तो 0 हो गया, दूसरा लिखेंगे माइनस साइन अल्फा, क्योंकि माइनस का होता है, तो माइनस साइन अल्फा, और माइनस साइन माइनस अपने आप आ गया साइन अल्फा। तो इसमें सेकेंड रो का पूरा फर्स्ट रो का है, तो फर्स्ट रो में पूरा फर्स्ट रो का एलिमेंट खत्म हो जाएगा, और सेकंड कॉलम है तो ये पूरा सेकंड कॉलम खत्म हो जाएगा। दिस वन इंटू दिस विच इज 0, और दिस वन इंटू दिस, कॉस अल्फा और साइन बीटा ही है, ठीक है। कॉस अल्फा साइन बीटा, बिल्कुल सही है। तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा विच इज माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। बच्चे यहाँ तक कहानी क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद अगला है माइनस कॉस अल्फा, तो हमने लिख दिया माइनस का कॉस अल्फा, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड एलिमेंट प्लस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस जीत जाएगा। अब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी चीज चली जाएगी, ये पूरी चीज चली जाएगी, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और ये हो जाएगा -0, क्योंकि कॉस अल्फा इंटू 0 और वो माइनस में आता है। अब यहाँ पर कहानी देख लेते हैं, माइनस माइनस तो बेटा ये तो 0 ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये कैसा आ गया बच्चा, प्लस का आ गया। अब माइनस का होगा तो माइनस में मल्टीपल कर, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और बच्चे जब इसको खोला तो ये पूरा इससे कट गया, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा एक कहानी तो क्लियर हो गई कि ये हमारा 0 आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका जो हमारा डिटर्मिनेंट आया वो 0 आया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज का फटाफट 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल था। एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 2 4 -5 -1। बच्चा ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट गिवन था, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। बहुत ईजी है। सबसे पहला 2 इंटू -1 विच इज गिवन है -2, -5 इंटू -4, -5 5 4 जो 20, माइनस का 20, माइनस ऑफ -20। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये दोनों का मल्टीप्लाई और -20 माइनस साइन आता है उस वजह से। बच्चा इसको सॉल्व किया, -2 माइनस प्लस 20 विच इज गिवन दैट 18, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। आई होप आपको बच्चा समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है बच्चा, cos थीटा,
तो बच्चे ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल पूछा था ये वही है, ठीक है। कॉस इंटू कॉस करोगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हो जाएगी, आई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1। जनरली बेटा बहुत फॉर्मूले आते हैं इसमें, ठीक है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। बच्चा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीपल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा लिख दिया बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 का स्क्वायर लिख दिया, एक्स की जगह एक्स इंटू 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अभी हमने पहला वाला पैटर्न इन दोनों को सॉल्व कर लिया, अब माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीपल। तो ये a प्लस बी लिखा है आई थिंक, और ये a माइनस बी लिखा है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, जब भी a माइनस बी में मल्टीपल होगा तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, वो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है। यहां तक कहानी क्लियर होगी। अब बच्चा चाहो तो इसको ऐसे कर लो। अब ये आपको एक याद होगा फॉर्मूला होता है, ठीक है, किस चीज का फॉर्मूला होता है, दिस इज द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आता है। तो ये किसका फॉर्मूला है, आप बोलोगे सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपको पता होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो हम इसको ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा, बोलोगे सर एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये माइनस खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, जिसका हम यूज़ करेंगे। ये स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसा लिख दिया, ठीक है। और बच्चा आप वैसे भी करोगे ना तो भी ये आंसर आ जाएगा, इसको खोल दोगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 1 हटा दो, ये भी हटा दो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एक्स का एक्स क्यूब आ जाएगा बच्चा, फिर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इससे कट जाएंगे, और ये फिर प्लस का एक्स आएगा, और ये माइनस का एक्स है वो भी कट जाएंगे। तो सिर्फ बच्चा 1 इंटू 1 1 बचता है और एक्स क्यूब बचता है। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। तो बच्चा इसको हमने जब देखा तो एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा इसका फॉर्मेट बन जाएगा और ये हमारा इसका डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चा अब हम यहाँ पर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल बेसिक्स ही हैं, ठीक है। इस चैप्टर में अभी तक हमारे शुरू में कुछ हमें बेसिक्स ही पढ़ाए जाएंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमें प्रैक्टिस होगी, लिखने में हेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी हाल लाइक कर दो, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको वीडियो इस तरीके के मिलते रहेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ अगर हो सके तो ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो, ठीक है, उनको भी इससे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।